हेलो कविता, आज तुम 7 बजे तक रेडी रहना। मैं ऑफिस से जल्दी आऊंगा, फिर बाहर डिनर पर चलेंगे। विवेक की ये बात सुनकर कविता बहुत खुश हो गई। उसने सोचा जल्दी से सारे काम निपटा लेती हूँ, फिर तैयार होती हूँ। वह टेरिस पर फैले कपड़े उतारने चली गई। बगल वाले टेरिस पर कविता की पड़ोसन सरोजी बैठी हुई थी। कविता को देखते ही वो जल्दी से उठकर अपने टेरिस की बाउंड्री पर आ गई और बोली, और बताओ कविता, कैसी हो? सब कुछ बढ़िया है? कविता ने हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ सरोजी, सब अच्छा है। फिर सरोजी बोली, और बताओ तुम लोग खुशखबरी कब सुना रहे हो? 2 साल हो गए शादी को, अब बच्चा करने की क्या दूसरी उम्र है? कविता को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने आराम से उत्तर दिया कि सरोजी, जब बच्चा होगा तो आपको सबसे पहले पता चलेगा। इतना कहकर कविता नीचे आ गई। उसका सारा मूड खराब हो गया था। वो मन ही मन बड़बड़ाने लगी, पता नहीं लोगों को क्यों इतनी चिंता है हम दोनों के माँ बाप बनने की। अपने काम से काम नहीं रख पाते लोग। ये सब बड़बड़ाते हुए वह तैयार होने लगी, क्योंकि विवेक के आने का समय हो रहा था। कुछ देर में विवेक आ गया। उसने कविता का उतरा चेहरा देखकर कारण पूछा, तो कविता ने उसको सरोज जी की बातें बताई। विवेक ने कहा, कविता, हम लोग डिनर पर चल रहे हैं, तुम अपना मूड खराब मत करो। कविता मुस्कुराई और दोनों डिनर के लिए निकले। जैसे ही गेट लॉक किया, सामने से कविता की दूसरी पड़ोसन विमला जी मिल गई। विवेक गेट में ताला लगा रहा था तो विमला जी कविता से बात करने लगी। वो बोली, और कविता, तुम तो दिखाई ही नहीं देती, कहाँ रहती हो? कभी हमारे घर भी आ जाया करो। दिन भर अकेली क्या करती रहती हो? बच्चा भी नहीं है जो उसको संभालते हुए दिन निकल जाए। उनकी बात सुनकर कविता बोलने ही वाली थी कि विमला जी आगे बोल पड़ी, वैसे कब करोगे बच्चा, और कितने दिन इंतजार कराओगे तुम लोग? विमला जी की बात सुनकर विवेक भी वहां आ गया और उसने विमला जी से पूछा, आंटी जी, सेविंग्स तो कर ही ली होंगी आपने और सारा इंतजाम भी कर लिया होगा। मेरे लिए दूसरी एक अधिक सैलरी वाली नौकरी भी देख ही ली होगी। विवेक की बातें सुनकर विमला जी हड़बड़ा गई। उनको कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने विवेक से पूछा, ये क्या कह रहे हो विवेक? कैसी तैयारी, कैसी सेविंग्स, और मैं क्यों देखूंगी तुम्हारे लिए नौकरी? विवेक बोला, बिल्कुल विमला जी, आप क्यों करेंगे तैयारी? फिर जब आपको कुछ संभालना नहीं, कोई तैयारी नहीं करनी, फिर आप हमारे बच्चे के लिए इतना सिरदर्द क्यों ले रही हैं आंटी जी? जब हम लोग अपनी तैयारी कर लेंगे तो बच्चा भी ले आएंगे। आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। विवेक का उत्तर सुनकर विमला जी एकदम झेंप गई और मुंह बनाकर वहां से खिसक गई। विवेक और कविता एक दूसरे को देखकर हंसने लगे और गाड़ी में बैठकर चले गए। दोस्तों, इस लेख के माध्यम से मेरा सिर्फ ये कहने का तात्पर्य है कि अपनी रोज की जिंदगी में आस पड़ोस में बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसी बातें होती हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, किंतु कितने ही लोग बिना मतलब ऐसे मसलों के जांच पड़ताल करते रहते हैं, जो कि ये दर्शाता है कि उनके अपने घर परिवार के सारे मसले हल हो चुके हैं और अब उनके पास बहुत खाली समय है। यदि आपके पास खाली समय है भी तो उसे कुछ अच्छे कार्यों में लगाइए, जिससे आपकी जिंदगी और बेहतर हो सके, ना कि दूसरों के मामलों में टीका टिप्पणी करने में। दोस्तों, बच्चा कब करना है, कितने बच्चे करने हैं, ये सब एक दंपति का बहुत ही व्यक्तिगत मामला होता है, इसलिए इस पर बार बार सवाल करके उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसी किसी पड़ोसन से मिले हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और आपको आज की कहानी कैसी लगी वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो एक बार फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।